आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। एएमयू के असद ने सेल्फ स्टडी से यूपीएससी में तीसरे प्रयास में 86वीं रैंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के 6 छात्रों का चयन यूपीएससी में होने से खुशी का माहौल है। यहां स्टडी करने वाले असद जुबैरी को यूपीएससी में 86वीं रैंक मिली। वहीं बाकी लोग भी आईपीएस और अलाइड सर्विस में लगेंगे। एएमयू की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी 2009 में चालू की गई थी। ये कोचिंग मॉनिटरिंग महिलाओं SC/ST के लिए है। यहाँ कोई फीस नहीं है, यहाँ सिर्फ खाने का चार्ज लिया जाता है जो करीब 1500 रुपये है। वहीं पढ़ने के लिए पूरी फैसिलिटी फ्री दी जाती है। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के निदेशक प्रोफेसर सगीर अहमद ने बताया कि हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि SSC CGL के रिजल्ट में भी यहाँ के 11 छात्रों का चयन हुआ है। वहीं जुडिशनरी की सर्विस में भी हर साल 25 से 30 छात्रों का चयन होता है। एएमयू से इंटर और प्रयागराज से बीटेक करने वाले असद जुबैरी तीसरे प्रयास में सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। असद जुबैरी ने बताया कि 2019 में यूपीएससी के लिए पढ़ाई शुरू की। पहला अटेम्प्ट 2020 में दिया, जिसके लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। दूसरा अटेम्प्ट 2021 में दिया, इंटरव्यू तक पहुंचा लेकिन फाइनल 8 मार्क्स से मिस कर दिया। वहीं असद ने बताया कि मैंने अपनी गलतियों को पहचानते हुए उस पर काम किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि यूपीएससी में 86वीं रैंक मिली है। असद के फादर कौसर जुबैरी एएमयू में सेक्शन ऑफिसर के पद से रिटायर हुए। वहीं मां फसीहा अंजुम हाउसवाइफ हैं। असद ने बताया कि मेरी सफलता में मेरे माता पिता और बड़े भाई दोस्तों का बड़ा हाथ है। असद ने कहा कि सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की, वहीं अलीगढ़ की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में इनरोल लिया था। वहीं एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के लिए करणदीप सर से कोचिंग ली, जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। प्रैक्टिस के लिए कोचिंग के टेस्ट सीरीज दिए, जिससे काफ़ी आसानी मिली। पढ़ने के लिए असद ने सिर्फ सेल्फ स्टडी का सहारा लिया। असद ने कहा कि जो मुझे सर्विस मिलेगी मैं पूरी ईमानदारी से और अपने पोटेंशियल से काम करूंगा। जो भी सरकार मुझे काम दे उस पर मैं खरा उतरना चाहूँगा। और मुझे इस बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 86वीं रैंक मतलब 86 रैंक हासिल हुई है। मैंने अपनी पढ़ाई 2019 में स्टार्ट की थी यूपीएससी के लिए, और मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो 2020 में दिया था, जिसमें मैं प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाया था। उसके बाद मैंने अपना दूसरा अटैम्प्ट 2021 में दिया और मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा, लेकिन मैंने फाइनल लिस्ट अराउंड 8 मार्क्स से लास्ट ईयर भी मिस की थी 2021 में। फिर इस साल अपनी गलतियों को पहचानते हुए मैंने उन पर काम किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए कि आज मुझे रैंक 86 हासिल हुई है। ये मेरे फादर जो हैं वो कौसर जुबैरी हैं, कौसर जुबैरी साहब, जिन्होंने एएमयू में काम किया है सेक्शन ऑफिसर के पद पे, और 2015 में वो रिटायर हुए थे। और ये मेरी मदर हैं फसीहा अंजुम, ये हाउसवाइफ हैं, और मेरी सक्सेस में मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली और मेरे बड़े भाई का और मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा था? मैम मैंने क्लासेस कहीं नहीं करी हैं, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करी है। लेकिन मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, जिसे हम लोग AMU RCA बोलते हैं, उसमें एनरोल था। उसके अलावा मैम मैंने अपने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के लिए लेवल अप IAS में करणदीप सर से कोचिंग में उनकी से मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ टेस्ट सीरीज़ में। और मैंने कुछ टेस्ट मैम नेक्स्ट IAS में भी दिए थे अपने। तो टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने कोचिंग का सहारा लिया। पढ़ने के लिए मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी पे फोकस किया था। सफलता के बाद जो आपका मूल रहेगा वो किस तरीके के प्रयास करेंगे जिससे आमजन और शोषित और गरीबों की मदद कर सकें? सर, जो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, अगर हम उसके बेसिक टेनेट्स को भी अगर फॉलो करें और सारे आर्टिकल्स को फॉलो करें, तो एक इंडिया के हर सिटीजन्स के हम एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो मुझे जो भी सर्विस मिलेगी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें ऑनेस्टली मैं अच्छे से अपना फुल पोटेंशियल से काम करूं, और जो भी सरकार मुझे मौका देगी उस पर मैं खरा उतरूं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से 6 बच्चों का यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और उसमें सबसे अच्छा बच्चा जो है वो असद जो है वो उनको 86th रैंक मिली है, और वो IAS उनको प्रॉपर मिलेगा। और बाकी सब जो हैं वो भी IPS और एलाइड सर्विसेज में जाएंगे। मैं ये बता दूं कि यहाँ ये जो हमारा सेंटर एकेडमी है, इसको भारत सरकार ने 2009 में इस्टेब्लिश किया था, और इसमें ये माइनॉरिटीज़, वीमेन और
SC ST इन सब के लिए ये है। और हम जो सिलेक्शन ओपन मेरिट से करते हैं, कोई फीस नहीं होती है, हम लोग बिल्कुल फ्री इनको कोचिंग कराते हैं और सिर्फ खाने का चार्ज लेते हैं इनसे, जो लगभग ऐसे 1500-1600 रुपया हर महीने आ जाता है। और कोई वो भी सेल्फ फाइनेंस है, हम उसका जो उसमें कोई अपनी तरफ से फैसिलिटी सारी दे देते हैं, कुक वगैरह, बस ये है कि वो फूड चार्ज लेते हैं। और मुझे ये भी बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे अभी जो रिज़ल्ट आया है SSC से CGL का, उसमें 11 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं फाइनल। और ये पहली बार हमारी यूनिवर्सिटी में मेरे टेन्योर में ख़ास तौर से इतने बच्चे SSC और CGL में सेलेक्ट हुए। इसमें जुडिशियल सर्विसेज का रिज़ल्ट हमारे यहाँ सबसे अच्छा होता है, क्योंकि प्रोविंशियल जुडिशियल सर्विसेज में हमारे यहाँ हर साल 25 से 30 बच्चे फाइनल सिलेक्शन होता है। और